और अब बात करेंगे मध्य प्रदेश के आज के हॉट टॉपिक की। कांग्रेस में फर्जी नियुक्तियों पर बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस की एक टीम नियुक्तियों की जांच कर रही है। पड़ताल में पदाधिकारी के फर्जी पते, फर्जी मोबाइल नंबर निकल रहे हैं। जाहिर है बीजेपी से सवाल पूछने वाले अब खुद ही सवालों के घेरे में घिर गए हैं। मध्य प्रदेश नियुक्तियों की जांच शुरू हो गई है। कांग्रेस की एक टीम अरुण यादव और कमलनाथ के कार्यकाल में हुई नियुक्तियों को ट्रैक कर रही है। खबर है कि पिछले 7 से 8 सालों में हुई मंडलम सेक्टर कमेटियों की नियुक्तियों में गड़बड़ी हुई है। पार्टी फिलहाल 8000 मंडलम सेक्टर कमेटियों के सभी पदाधिकारियों को फोन लगाकर या फिजिकल वेरिफिकेशन के जरिए उनकी पड़ताल कर रही है। इधर कांग्रेस के महासचिव रवि सक्सेना ने गड़बड़ियों पर पर्दा डालते हुए सफाई दी। देखिए, हर मंडलम जो हमने बनाए थे, जो सेक्टर बनाए थे, उनके एक एक कार्यकर्ता को हम फ़ोन कर रहे हैं और यहाँ से फ़ोन कॉल पर उनकी स्थिति परिस्थिति का आकलन कर रहे हैं। जो लोग भी सक्रिय हैं और काम करने के इच्छुक हैं कांग्रेस संगठन के साथ, उनको नई जिम्मेदारी हम देने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस में सबसे पहले अरुण यादव के नेतृत्व में मंडलम सेक्टर के फॉर्मूले पर काम शुरू हुआ था। 2018 के चुनावों में कांग्रेस की जीत का क्रेडिट भी मंडलम कमेटियों को ही दिया गया। फिर 2023 के चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस ने नए सिरे से मंडलम कमेटियों का गठन किया। हालांकि उस वक्त भी फर्जी नियुक्तियों की खबर खुद कमलनाथ को मिली थी, लेकिन अब जब प्रदेश कांग्रेस की कमान जीतू पटवारी के हाथों में है, तो दोबारा मंडलम कमेटियों के गठन की कवायद शुरू हो चुकी है। नियुक्तियों में गड़बड़ी की खबर ने कांग्रेस खेमे में भी खलबली मचा दी है। उधर बीजेपी कांग्रेस की नियुक्ति में हुई धांधली पर चुटकी ले रही है। देखिए, कांग्रेसियों के ये मंडलम सेक्टर गठन हो या संगठन को मजबूत करने की बातें, ये सिर्फ दिल बहलाने के ख्याल से ज़्यादा कुछ नहीं है। सच्चाई ये है कि कांग्रेसी सिर्फ अपने गुट को मजबूत करता है और दूसरे कांग्रेसी गुट को कमज़ोर। फिलहाल एमपी में कांग्रेस की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पहले चुनाव की शिकस्त और अब नियुक्तियों में ही फर्जीवाड़ा। सरकार की नीयत पर सवाल खड़े करने वालों पर ही अब सवाल खड़े होने लगे हैं। नवीन कुमार सिंह, IBC 24, भोपाल। तो खबर तो आपने देख ली, अब देखते हैं कि खबर की खबर क्या है। कांग्रेस की तैयारी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता नवीन कुमार सिंह। नवीन, मध्य प्रदेश में एक और फर्जीवाड़ा। कांग्रेस में ये फर्जी नियुक्तियां कब, कहां और कैसे हुई, और जाहिर सी बात है कि बीजेपी से सवाल पूछने वाले अब खुद ही घिर गए हैं। देखिए, मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव जब हुआ करते थे, तब मंडलम सेक्टर कमेटियों का फॉर्मूला मध्य प्रदेश में लाया गया। काफ़ी मेहनत की, काफ़ी मशक्क़त हुई। मंडलम सेक्टर कमेटियों की जमावट पूरे मध्य प्रदेश में हुई। मकसद सिर्फ एक था कि जो सामने 2018 का चुनाव है, उसके पहले कांग्रेस की एक मजबूत टीम तैयार हो सके और जो बीजेपी के संगठन से मुकाबला कर सके। हालांकि अरुण यादव का कार्यकाल खत्म हुआ और 2017 में कमलनाथ बतौर अध्यक्ष मध्य प्रदेश आए और उन्होंने फिर से नए सिरे से पूरे मंडलम सेक्टर कमेटियों की जमावट की। पूरे मध्य प्रदेश में लगभग 8000 मंडलम सेक्टर कमेटियों को वो ज़मीन पर लेकर आए और सभी नियुक्तियां की। नतीजा भी उसका दिखा। 2018 में कांग्रेस ने सत्ता का वनवास भी खत्म किया और सत्ता के सिंहासन पर भी आई। कमलनाथ मुख्यमंत्री बने। हालांकि उसके बाद जब 2023 के फिर चुनाव हुए, तो एक बार फिर नए सिरे से ये एक्सरसाइज शुरू की गई और मंडलम सेक्टर कमेटियों में नियुक्तियां हुई। लेकिन यहाँ पर एक गड़बड़ी ज़रूर हो गई कि जल्दबाजी में जिलाध्यक्षों को जो टारगेट दिए गए थे कि मंडलम सेक्टर कमेटियों में जो ज़्यादा नियुक्तियां करेगा उसको सम्मान किया जाएगा, उसको कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कमलनाथ उनको इनाम देंगे, पुरस्कार देंगे। तो इसी जल्दबाजी में गड़बड़ी हुई। फर्जी नाम पते पर पदाधिकारी बना दिए गए और जब कमलनाथ ने रिव्यू शुरू किया तो पता चला कई जगह फर्जी पते हैं, कई जगह फर्जी नंबर है। लेकिन ये मामला सिर्फ वहीं खत्म नहीं हुआ। अब जीतू पटवारी मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं। नए सिरे से ये एक्सरसाइज फिर शुरू हुई है। एक स्पेशल टीम लगातार मंडलम सेक्टर कमेटियों की पड़ताल कर रही है और पड़ताल में फिर वही चीज़ें सामने आ रही हैं कि किसी को फ़ोन नहीं लग रहा है। मंडलम कमेटी का कोई अध्यक्ष है तो उसको फ़ोन नहीं लग रहा है, उसका स्विच ऑफ नंबर आ रहा है और जब फिजिकल वेरिफिकेशन कराया जा रहा है तो पता चल रहा है कि वो मौके पर वहाँ रहता ही नहीं है। तो ऐसे जो फर्जीवाड़े हुए हैं, ऐसी जो गड़बड़ियाँ हुई हैं, अब उसकी पड़ताल नए सिरे से मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी करा रहे हैं। हालांकि जब हमने तमाम लोगों से बातचीत करने की कोशिश की, कांग्रेस का पक्ष भी जाना, अभी पैकेज में हमने सुनाया भी दर्शकों को। कांग्रेस के नेता रवि सक्सेना महासचिव हैं पार्टी के, वो क्या कह रहे हैं, वो अब भी यही कह रहे हैं कि जो
काम करने वाला पदाधिकारी नहीं, उसकी छुट्टी हो जाएगी और नए पदाधिकारी को मौका मिलेगा ताकि संगठन को मजबूत किया सके। वो ये मान रहे हैं कि कई नंबर फर्जी हैं, कई पते गलत हैं, कोई काम नहीं कर रहा है, पद लेकर लंबे अरसे से बैठा हुआ है। तो ये तमाम शिकायतें हैं और ये बात सही है बिल्कुल कि जो बीजेपी सरकार की, ये भारतीय जनता पार्टी की नीयत पर सवाल खड़े करते हैं। अब उनकी नीयत पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि कैसे फर्जी नियुक्तियां हुई और क्या जीतू पटवारी, अरुण यादव और कमलनाथ के अध्यक्षीय कार्यकाल पर सवाल खड़े कर रहे हैं। चूंकि उनको आए हुए 1 साल हो गए हैं और 1 साल से मंडलम सेक्टर कमेटियों पर कोई काम नहीं हुआ है। अब साल भर बाद अगर काम शुरू हुआ है तो वो रिव्यू के जरिए काम शुरू हो रहा है। तो ये बड़ी मुश्किलों में कांग्रेस पार्टी चल रही है और ये बुरा दौर कांग्रेस पार्टी का चल रहा है। लगातार चुनाव में हार हो रही है। 2020 के उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी की हार हुई, 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की हार हुई, लोकसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी का क्लीन स्वीप हुआ मध्य प्रदेश से, और अब ये इस तरीके का फर्जीवाड़ा। तो कांग्रेस, ठीक है नवीन, अब जो भी इस मामले में आगे खुलासे होंगे उसकी भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।